سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों को सूरत अल-नसर का तर्जुमा समझाने की कोशिश करूँगी। ज़्यादातर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरत फ़तह मक्का से कुछ पहले नाज़िल हुई। इसमें ये खुशखबरी दी गई कि मक्का मुकरमा फ़तह हो जाएगा और उसके बाद अरब के लोग जौक दर जौक दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। जब ये सूरत नाज़िल हुई थी तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगे थे, क्योंकि उनको समझ आ गई थी कि आपका मिशन मुकम्मल हो चुका है और अब आपकी दुनिया से रवानगी का वक्त है। हिजरत के 8 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह कर लिया। जब मक्का फ़तह होता है तो कसीर तादाद में लोग मुसलमान होते हैं। इस सूरत की पहली आयत इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद और फ़तह आ जाए, यानी अल्लाह की मदद से जब मक्का मुकरमा फ़तह हो जाएगा। दूसरी आयत के तर्जमे के मुताबिक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह के दीन में जौक दर जौक आता देख लें तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तस्बीह करने लग हम्द के साथ और इससे मग़फ़िरत की दुआ मांग, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। यानी इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमारे नबी को ये खुशखबरी दी है कि अल्लाह की मदद आएगी और मक्का फ़तह हो जाएगा और लोग जो हैं वो अल्लाह के दीन में जौक दर जौक शामिल हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। जब हिजरत के 8 साल बाद मक्का फ़तह हुआ तो लोग कसीर तादाद में मुसलमान होना शुरू हो गए। बहुत सारे वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। ताइफ से वफ़द आता है, यमन से वफ़द आता है, हवाज़न से आता है। बहुत सारे कबाइल अरब के वो आपके पास आते हैं, चंद रोज़ दीन सीखते हैं, फिर मुसलमान होकर वापस चले जाते हैं। कुरैश की हैसियत मरकज़ी थी। जब कुरैश वाले मुसलमान होना शुरू हुए तो बाकी लोगों ने भी इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। जब मक्का फ़तह हो गया, प्यारे नबी को फ़तह मिली, तो प्यारे नबी की आजिज़ी और इनकसारी का ये हाल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे और आपका सर इस कदर झुका हुआ था कि आपकी दाढ़ी मुबारक ऊँट के गजावे को छू रही थी, आजिज़ी और इनकसारी के साथ। यानी प्यारे नबी में किसी किस्म का कोई फ़ख्र और कोई गरूर नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह के गुनाहों से बिल्कुल पाक और मासूम थे और यहाँ प्यारे नबी से इस्तग़फ़ार करने के लिए कहा जा रहा है, तो दूसरे मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए। इस सूरत को अगर हम दुनियावी लिहाज से देखें तो हमें इस सूरत से सबक मिलता है कि जब हम अपनी ज़िंदगियों में कामयाब होते हैं, जो हमारी खुशियों का जब
موقع ہوتا ہے تو ہم اپنی خوشیوں کو کس طرح سے منا سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی دے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی میں غم آئے یا خوشی ملے، کہیں بھی ہمیں اللہ کی ذات کو بھولنا نہیں چاہیے۔ غم اور مصیبت میں بھی ہم اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور خوشی میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اللہ کے حضور سر جھکا کر سجدہ کر کے اللہ کے حضور اللہ کے قدموں میں گر کر ہمیں اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ خوشی کے دن بھی دیے۔ ہمیں خوشی کے لمحات کو بھی عاجزی، انکساری اور اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ گزارنے چاہیے۔